Good morning, dear students. A very good morning to all. So, today I'll start your first chapter, which is Health and Hygiene. The name of chapter 1 is Health and Hygiene, as you can see here. So, आप सबको पता है, as you all know that हाइजीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइजीन एंड व्हाट इज़ हेल्थ। आप लोगों की हेल्थ कई बार ये बोला जाता है, एंड बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 अभी जैसे चल रहा है उसमें तो आपको बार बार बोला जाता है ना कि हैंड सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, मास्क पहनो। तो हाइजीन व्हाट इज़ हाइजीन, जितने भी क्लीन क्लीन रखते हैं ना हम अपनी बॉडी को, हम अपने हैंड्स को जितनी भी साफ़ सफाई रखते हैं उसे हम हाइजीन बोलते हैं। एंड हेल्थ हमारी अगर हेल्थ एंड हाइजीन, एच फॉर हेल्थ एंड एच फॉर हाइजीन, अगर आपका हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत डर्टी रहता है तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। बट अगर हाइजीन मेंटेन करके रखें, हाइजीन मीन्स अगर आप क्लीन रखें अपने सराउंडिंग्स को, तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। So shall we start the chapter? Okay, let's start the chapter. Now here you can see that I'll tell you by saying one line. Okay, so health is a state of complete physical and mental well-being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. तो जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, आपकी फिज़िकल और मेंटल वो दोनों को मेंटेन करके रखती है। कई बार बोला जाता है कि हम मेंटली अपने आप को वीक फील कर रहे हैं और हम फिज़िकली अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता होगा ना आप लोगों के साथ भी, आप इसे अपने आप से रिलेट करके देखिएगा कि आपको कई बार होता है कि नहीं मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत टेंशन है, लेकिन आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, आप जो अपनी बॉडी से जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आप एकदम सही कर रहे होते हैं। या आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप फिज़िकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बट आप दिमाग से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हेल्थ अगर आपको अच्छा रखना है, कि कोई भी एक हेल्दी पर्सन जो होता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्दी है, तो उसका जो माइंड और बॉडी है वो दोनों फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब टू स्टे हेल्दी वी शुड, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, हैव अ बैलेंस डाइट। आपका जो डाइट है वो पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए मतलब आपके डाइट में हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। जितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर शुड बी ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। Okay, so these all types of nutrients should be there. Then second, protect ourselves from diseases. जितने types के diseases हैं वो उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। देन थर्ड, एक्सरसाइज रेगुलरली। ये तो आप सबको पता होगा दैट वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एवरी डे। It is must actually, and nowadays it is important. So fourth point is maintain hygiene. आप अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन रखेंगे, आप अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे। देन फिफ्थ इज टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप लेना है। यू शुड नो दैट देयर शुड बी 8 hours ऑफ स्लीप फॉर एनी ह्यूमन बींग। जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं उन सब के लिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो 8 hours की स्लीप मस्ट है, तभी आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जिससे कि हम हेल्दी रहते हैं। सो वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं। देन फूड में ऐसे जो भी एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं ना। देन आप यहाँ पे मेरे साथ साथ रीड करते जाइएगा बिकॉज आपके पास में बुक नहीं अवेलेबल है। ओके, सो
Five types of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. And it also contains roughage in water. हम आगे चल के अभी से डिस्कस करेंगे कि रफेज इन वाटर क्या होता है, बट वी हैड ऑल्सो हैव एन डिस्कशन इन क्लास फोर्थ ऑल्सो अबाउट दिस. सो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को, इट नीड्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन राइट प्रपोर्शन विच इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा ले ले रहे हैं एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन बहुत कम कम आप अपने प्लेट में ले रहे हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस energy. And how many types of carbohydrates are there? Sugar and starch. There are two main types of carbohydrates. So the examples of carbohydrates are cereals, fruits, corn, potato and honey. ये आपके क्या हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू डू फिजिकल वर्क. हमें अगर कोई भी ऐसा वर्क करना है जिसमें हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इट नीड एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स टू वर्क प्रॉपरली. सो फैट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं. इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स देते हैं. सो दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स आर वेजिटेबल ऑयल, milk, butter, ghee, cheese, cream and dry fruits, and some other sources of food are also, fats are also there. But you know that what are obesity? Obesity is something like if you have fats in much needed, more than needed. मतलब अगर आपको फैट जितना चाहिए उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में अगर फैट आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आपको ओबेसिटी हो जाती है. मीन्स मोटापा. ओबेसिटी, दी हिंदी मीनिंग ऑफ ओबेसिटी इज़ मोटापा. आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही फैट अगर आ जाते हैं तो उसकी वजह से आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं. इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, फैट आ जाता है उसमें. ठीक है. एंड विच लीड्स टू डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस. क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा अमाउंटों में प्रेजेंट होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ और हार्ट की डिजीज़ेज़ होने लग जाती हैं. तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स. सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड द लेबर्स हु वर्क वेरी हार्ड, दे नीड एक्चुअली प्रोटीन्स. प्रोटीन्स help us for the growth and building of muscles of our body. एंड इफ़ अगर आपकी कभी इंजरी होती है, इफ़ यू हैड एनी इंजरी, अगर आप कभी वॉक करते हैं या कभी आप रन कर रहे होते हैं या कभी आप प्ले करते हैं, तो कभी भी अगर आपको इंजरी हो जाती है तो आपके जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं बॉडी में, उसे रिपेयर करने के लिए, वापस से रिपेयर, कई बार होता है ना आपको इंजरी होती है तो आपके 2-3 डेज़ लगते हैं, वो कट आपके फिर से रिपेयर हो जाते हैं, होता है ऐसा. तो वो उस सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. दैट्स वाई डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट टू हैव अ बैलेंस डाइट इन विच प्रोटीन इज़ एसेंशियल कंपोनेंट. And proteins are also known as bodybuilding foods. And for examples of proteins are milk, cheese, chicken, fish, eggs, pulses, soybean, etc. Okay, so growing children and laborers need more proteins. So the first page is completed from your book. Then the second page. Vitamins, minerals. Vitamins actually help, vitamins and minerals both helps our body to fight from various diseases and to be healthy and fit. विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं कि हमें वेरियस डिजीज़ से हेल्प कर सके फाइट करने से. एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं. ओके. सी, विटामिन ए, बी, C, D and E. There are these type of vitamins which are present in, examples are fruits, eggs, fishes and
fruits, eggs, fishes and green leafy vegetables are some sources of vitamins. इसमें क्या present होते हैं? Vitamins present होते हैं, and you can see in this picture also. नाउ मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं. हमारी दे वर्क इज टू बी फिट एंड healthy, so they strengthen the bones and muscles and maintain the normal functioning of body. हमारी बॉडी जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन करती है, लाइक हमारे जैसे नर्व्स काम करते हैं जिसमें ब्लड वर्क करते हैं, देन हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, उन सब के फंक्शन के लिए मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर? देयर आर आयरन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्लड. ब्लड के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन सी आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, ये कुछ टाइप के क्या होते हैं आपके पास में? मिनरल्स होते हैं. ठीक है. कैल्शियम इज present in milk, so you should take milk, and it is essential for our bones, for our teeth also. Okay. So there are some examples of minerals. Minerals के कुछ examples हैं: green leafy vegetables, fruits, milk, egg and salt are rich sources of vitamins. iodine, आयोडीन जो होते हैं वो सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो आयोडीन क्या? एक टाइप का मिनरल है. ओके. नाउ रफेज एंड वाटर. व्हाट आर रफेज एंड व्हाट इज वाटर? वाटर तो आप सबको पता है क्या होते हैं. हमें वाटर every day we have to take proper amount of water, and especially in summer days. So what are roughage? roughage क्या होते हैं? एक फाइबर होता है which is present in our food. फूड में फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम roughage बोलते हैं. अब वो फाइबर क्या होते हैं? देखो, जितने भी आपके लिसन केयरफुली, आप जब कोई भी फूड लेते हैं तो क्या होता है कि उसके कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं ना. उस अनडाइजेस्टेड जो फूड के पार्ट्स होते हैं जिसको कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो, तो ये जो रफेज होता है वो हेल्प करता है कि उस फूड को किस तरह से डाइजेस्ट किया जा सके. ठीक है. एंड जो रफेज के कुछ सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कहाँ से हमें रफेज मिलेंगे? होल ग्रेन सीरियल्स. सीरियल्स जितने टाइप्स के होते हैं, और सीरियल्स क्या होते हैं? ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, ये जो आप डेली लेते हैं. ठीक है. मेज, ये सब आपके सीरियल्स के अंदर आते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंड दी पील्स, जो फ्रूट के पील्स होते हैं उसमें भी रफेज प्रेजेंट होते हैं. पील्स मीन्स उसके जो छिलके होते हैं. ओके. सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो 2/3 पार्ट है वो बॉडी जो है उसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं. एंड वाटर क्या? वाटर, वाई वाटर इज सो यूजफुल फॉर अस? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वाटर का यूज़ होता है. देन हमारे जो बॉडी में स्वेट आते हैं, क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो स्वेट के फॉर्म में, पसीना, स्वेट मीन्स पसीना, स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी को का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रख सके. एंड एज यूरिन, यूरिन के फॉर्म में भी हमारा वाटर क्या होता है? वहाँ से रिमूव होता है. सो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है. देन टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहे, सब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहे. अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर फंक्शन करना है, अच्छी तरह से वो फंक्शन करे, उसके लिए सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड.
सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि हमें उन जो फूड है उसे किस तरह से यूज़ करने चाहिए, कहाँ हमें उसे स्टोर करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए. सो द फूड दैट वी ईट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, कुक्ड एंड स्टोर्ड सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट. हमारे जो फूड होते हैं उसको हमें पहले वॉश करना चाहिए, कुक करना चाहिए एंड देन स्टोर करना चाहिए. उससे उसकी जो न्यूट्रिशन है वो लॉस नहीं होगा, उसमें जो न्यूट्रिशन रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा. देन फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने भी रहेंगे उसे हमें सबसे पहले वॉश करना चाहिए अच्छे से, जिससे कि उसके ऊपर में अगर कोई डस्ट है, केमिकल्स है, तो वो रिमूव हो जाए. देन सेकेंड पॉइंट, फूड शुड बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. फूड को हमें बहुत ही केयर के साथ में कुक करना है, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो जाए, वो उसमें प्रेजेंट रहें. और ओवर कुकिंग नहीं करना है. जब भी हम किसी भी चीज़ को ओवर कुकिंग कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही कुक कर लेते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ से लॉस हो जाते हैं. उसका हमें ध्यान रखना है. Then third point, raw and cooked food should be stored properly, otherwise they get spoiled due to germs. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को स्टोर करने ठीक से स्टोर नहीं कर पाते और वो चीज़ वहाँ से स्पॉइल हो जाती है. स्पॉइल हो जाना मीन्स ख़राब हो जाना. वो कभी कभी होता है, कोई वेजिटेबल है, कोई चपाती है जो वहाँ पे स्पॉइल हो जाती है, तो हमें उसे बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर करना है. देन फूड को हमें कहाँ पे स्टोर करना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, रीड 4 पॉइंट केयरफुली. हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए सिर्फ फ्यू डेज, ओनली फ्यू डेज, not more than few days, because only for 1 or 2 days, not more than that. डीप फ्रीज़र में फॉर सेवरल वीक्स तक हमें प्रिपेयर उसे प्रिजर्व करके नहीं रखना है फूड को. ओके, नाउ सम अदर मेथड्स आर ऑल्सो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. कुछ अदर मेथड्स हैं जिसको हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. दैट आर डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. इन सारे मेथड्स को के बारे में मैं आपको अच्छे से लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए. आई थिंक उसके लिए हमें लाइव क्लास की नीड है. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज. सो एज यू कैन सी हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आप सबके पास बुक नहीं है इसलिए. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, डिजीजेज. तो आप सबको पता है ना, कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था. वी हैड अ डिस्कशन अबाउट डिजीजेज बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज. नाउ अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. आप कब बोलेंगे कि कभी भी कोई डिज़ीज़ हुआ है? जब आपका बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे, तब आप बोलेंगे कि उसे डिज़ीज़ हो गए हैं. ठीक है, जनरली जो डिज़ीज़ होते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होते हैं? द डिजीजेज, रीड students, please read. The diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable diseases. ऐसे diseases जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं हैं. ठीक है, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना तो स्प्रेड होते हैं ना, कोरोना 1 पर्सन से सेकेंड पर्सन में स्प्रेड हो रहा है. सो दैट इज़ नॉट अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं है. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं होंगे एक से दूसरे के बीच में, आप ऐसा बोल सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. क्या होता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो डिफिशियंसी डिजीजेस भी आप उसको बोल सकते हैं. जब आपके बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की लैक होगी, कमी हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे डिफिशियंसी डिजीजेस. डिफिशियंसी मीनिंग
जब कभी भी कमी हो जाती है, जब कभी भी कमी हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, सो दैट आर नोन एज डिफिशियंसी डिजीजेस। कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस के आपके पास में लिस्ट हैं। ये जो पूरी लिस्ट है, ये जो पूरा टेबल है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी लाइव क्लास में। ओके, सो स्किप दैट टेबल। नाउ टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लाइक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वन पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल है, वो स्प्रेड हो रहा है। और कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिजीजेस, जो कि इन्फेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कोरोना है। सो ये जो डिजीज़ेज़ होते हैं वो क्यों होते हैं, कहाँ से होते हैं? इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। देखिए इसमें वायरस आया ना, और अभी हम किसकी बात कर रहे थे? कोरोना वायरस की। अब आपको समझ में आया कि कोरोना वायरस कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है? ओके, जैसे वायरस है वैसे ही ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकोगे, अपने आइज़ के थ्रू आप उसे नहीं देख सकते हैं। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स किसे कहते हैं हम? जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो जाते हैं तो उसे हम जर्म्स बोलते हैं। सो कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, एंड यू कैन सी in this table also. So look at this table, microorganisms, बैक्टीरिया। जब कभी भी बैक्टीरिया से हमें कोई डिजीज़ होंगे तो वो कौन कौन से डिजीज़ होंगे वो यहाँ बताए हैं। वायरस, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे हमें कौन से डिजीज़ होंगे, एंड देन प्रोटोजोआ से। ये सभी जो टेबल है कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो एंड जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो, ये सभी हम डिस्कस करेंगे आपके लाइव क्लास में। आई होप you like this video and you have understood well. So okay, then we will meet in our live class. Thank you so much.